भाजपा सरकार ने तो कुछ नहीं किया ना। भाजपा सरकार के बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला। देखिए, या तो आप भाजपा सरकार के को सपोर्ट करते हो, या तो उसके हक में बोलते हो, या फिर आप लोगों को धोखा दे रहे हो। दो बातें हो सकती है। सरकार ने किया क्या 370 के बाद कश्मीर में, मुझे बताइए ना, कौन सी डेवलपमेंट हुई है? आप रोड देखिए, गांधरबल के जिले गांधरबल की बात करेंगे, आप म्युनिसिपल एरिया देखिए, आप फतेहपुर से लेकर दोगरा माता रोड देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करती है या फिर जम्मू कश्मीर की जमीन से प्यार करती है? ऐसी डेमोक्रेसी आपको लगता है डेमोक्रेसी है? आपको लगता है डेमोक्रेसी है? मैं कह रहा हूँ। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महामुफ्ती की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, वो कहाँ के हैं? आप मानते हो हिंदुस्तान के हैं? वही मैं उसी का मैं जवाब देता हूँ। इस चीज को मानते हैं कि हिंदुस्तान के हैं? हाँ, उसमें हाल ही में अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज जो मेरे साथ मेहमान बैठे हैं, इनका नाम है शेख जावेद और तहसीलदार में रहते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से काम कर रहे हैं। आज इन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू एजाज भाई, मेरी तरफ से भी आपको भी मुबारक कि आपने मुझे मौका दे दिया। जैसा पहला सवाल मेरा आज आपसे ये रहेगा, वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आप किस पार्टी से हो? देखिए, किसी पार्टी के साथ नहीं मैं हूँ। अगर किसी पार्टी के साथ मैं होता तो मेरे पास फिर सिक्योरिटी होती और मैं ओपनली उस पार्टी को सपोर्ट करता और उनके लिए एक ग्राउंड मेंटेन करता गांधरबल में। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल और सोशल। मेरा काम है जो लोगों के मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं, जेन्युइन जो डिमांड्स है, वो उजागर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आमतौर पर जब भी आपकी बात आती है, जब भी आपका वीडियो वायरल होता जा रहा है, या जहाँ पे भी आपका आर्टिकल पब्लिश होता जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होते हैं, रीज़न क्या है? देखिए, मैं हिस्ट्री गवाह है, जो भी यहाँ पर गांधरबल जो रही है, एंसेस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी रही है शेख ख़ानदान की। यहाँ पर पहले प्राइम मिनिस्टर शेख साहब थे, फिर फारूक साहब आ गए चीफ मिनिस्टर 2 बार, और फिर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर आ गए। लेकिन जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जैसे वाइडनिंग ऑफ रोड है नागबल से भी हम अभी भी पेंडिंग है। जी, ऐसा रोकना चाहता हूँ आपको एक बार फिर से। माना कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भाजपा सरकार ने बहुत सारे वादे भी किए थे, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं लिखते हो? भाजपा सरकार पे लोगों को उम्मीदें अब टूट चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे या फिर कांग्रेस की बात करेंगे, अपनी पार्टी पे बात, किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं रह चुका है। अब आखिरी उम्मीदें जो लोगों की थी वो बीजेपी पे थी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? देखा, मेरा मानना है, क्योंकि आप बोल रहे हैं जी, हर किसी इलाके में एक इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होनी चाहिए और जिसको लोगों की दर्द हो, और यहाँ कश्मीरी लोगों की खासकर दर्द हो। गांधरबल में अगर देखा जाएगा, यहाँ जितने भी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं, मेजॉरिटी अगर मैं बोलूँ। आपको खुद ही पता है, यहाँ जो बेरोज़गारी का मसला है सबसे ज़्यादा गांधरबल में है। Lack of car park is a burning issue in district Gaunderbal. Narrow roads is a burning issue, particularly from Bhimar to Dodrama Gaunderbal. So, being a social activist, have you ever discussed these things with your Deputy Commissioner Gaunderbal? देखिए, मैंने पहले ही बोला, गांधरबल में मैं ही एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अलॉन्ग विद टीम जो हम दिल्ली गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिख के लाए हैं, मेरे पास सबूत है, और होम मिनिस्टर साहब की चिट्ठी भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें मैंने पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, जिसमें गांधरबल वाइडनिंग रोड है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स भी है, जिसमें आप ये फिज़िकल यूनिवर्सिटी बनाने की, फिज़िकल कॉलेज को फिज़िकल यूनिवर्सिटी बनाने की मैंने वहाँ बात की है, और शेरपत्री को 4 लाइन रोड बनाने की, नया ग्रिड बनाने की, शालबुग ब्रिज और गोजहमा ब्रिज को, आहन को, और प्ले ग्राउंड मैंने कुछ उसमें मेंटेन किए हैं, मेंशन किए हैं। नाम मैं बोलूँगा, तुलमुला है, बाबा दरियादीन है, और बाबा दरियादीन जो फोक एरिया है, फेस वैल्यू है गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसके लिए मैंने बहुत से काम किए हैं। तकरीबन इनको फायर एंड एमरजेंसी सर्विस आज तक नहीं दिया गया है, अनटुवर्ड इंसिडेंट में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, और उनके लिए नया बात मांगी है, उनको आज तक किसी ने पूछा नहीं है। वो कोई भी इशू नहीं है जो मैंने नहीं उठाया हो। आपने देखा होगा वोयल ब्रिज जो 20 साल से पेंडिंग है, उसके लिए भी मैंने वहाँ से लिख के लाए हैं। आज वो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है। टंग छतर ब्रिज है, अखाला सारा जो है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने गांधरबल वालों के लिए की है, वहाँ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए वहाँ से उनके लिए एक रिक्वेस्ट की है, जिसके लिए मेरे कॉपी मौजूद है। अगर आप कोई भी देखना चाहता है, और मेरे पास मौजूद है, घर में भी मौजूद है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी मैंने बहुत बात की है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ सुकास्ट की यूनिवर्सिटी भी है, उसके 3 ब्रांच यहाँ है। सुकास्ट में एक है एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है और फॉरेस्ट फैकल्टी, तीनों में यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। वो बात मैंने भी की है। तो सब अगर हम सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, हज़ारों सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो पूरे कश्मीर वैली में मौजूद हैं अभी, लेकिन लोग जो हैं आदिल नज़ीर खान या फिर वक़ार भट्टी की कसमें खाकर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने इलाके में जो भी अच्छे पॉइंट्स है वो रेज़ किए हुए हैं।
तब जाके, मुझे भी इससे पहले कोई नहीं जानता था, जब मैंने भी लोगों के इश्यूज़ उठाए हैं तो मुझे भी लोग याद करने लगे। चाहे मुझे 5 पैसे 10 पैसे लोग जानते हैं, लेकिन मैंने हमेशा गरीब लोगों की बात की है। आप देखिए, कल ही मैंने एक बोला है कि वलीवार के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स है, आप इस चीज़ को मानते हो कि मेरा जो सवाल है, मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से आज। मेरा जो सवाल है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त को 2019 को 370 या 5 को मंसूख किया है, वो इलीगल तौर पे मंसूख किया है? देखिए, हर किसी पार्टी का मंशूर होता है कि वो जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं, उनका पहले ही मंशूर था कि यहाँ आर्टिकल तोड़ने का, जो पहले से बीजेपी का एजेंडा था। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ के पॉलिटिशियनों क्या किया है। अगर वो टेम्परेरी था, इन्होंने 60 साल अगर यहाँ राज किया था, इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं किया? इनको सवाल पूछने, इनके पास वर्डिक्ट था। देखिए, हमें बात करनी है, वो कुर्सी पर बैठे थे, जो भी वर्डिक्ट आ जाता है, जिनको कुर्सी मिलती है, वो उनको आसानी होती है कि MPs भी उनके रहे हैं। मुझे बताइए, NDA फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी, वहाँ जूनियर मिनिस्टर रहे थे उमर अब्दुल्ला। जब भी किसी मुल्क में रिप्रेजेंट उमर अब्दुल्ला करता था, उसको बात करनी थी कि आम लोगों को बात करनी। देखिए, हमें परसों तक पता नहीं था व्हाट इज़ द आर्टिकल 370 क्या है। हमें तब पता चला जब इसको तोड़ा गया। हमें ये भी पता नहीं था ये टेम्पोररी है। जब हम लोगों ने देखा, हिस्ट्री देखी कि ये टेम्पोररी था, हम परेशान हो गए कि ये 40 साल में कर रहे क्या थे वहाँ पर। उनको नहीं चाहिए था। जब इन्होंने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया था यहाँ 1996 में, सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी कहने का 370 जो था, ये हमने इसलिए टेम्परेरी तौर पर रखा था कि कश्मीर वाज नेवर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए हमने टेम्परेरी रखा था। देखिए, ये सबको पता है, ये कुर्सी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं। मैं 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा है, वो गांदरबल की वजह से है, क्योंकि गांदरबल ही वालों ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल से सपोर्ट किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा धोखा गांदरबल वालों को दे दिया है। भी गांड उठाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाई, और यहाँ के उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे शौकत मीर साहब ने आज रिटायरमेंट ले ली, और 24 घंटे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करके उसकी जगह ले ली। ये कोई नहीं देखता है। अगर कल तक 40 साल में शेख सालुरा ने कुर्बानी दे दी है, मानते हैं जैसा वो, मैं आपकी बात से सहमत रखता हूँ, लेकिन भाजपा सरकार ने तो कुछ नहीं किया ना। भाजपा सरकार के बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला। देखिए, या तो आप भाजपा सरकार के को सपोर्ट करते हो, या तो उसके हक में बोलते हो, या फिर आप लोगों को धोखा दे रहे हो। दो बातें हो सकती है। देखिए, अगर मैं भाजपा का सपोर्टर होता तो मैंने बीजेपी डायरेक्टली, भाजपा सरकार ने किया क्या 370 के बाद कश्मीर में? मुझे बताइए ना, कौन सी डेवलपमेंट हुई है? आप रोड देखिए, गांदरबल के जिले गांदरबल की बात करेंगे, आप म्युनिसिपल एरियाज देखिए, आप फतेहपुर से लेकर दौधरा माता रोड देखिए, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। आप म्युनिसिपलिटी आपकी जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। आप रोड की हालत देखिए, यहाँ पे रोड की हालत ठीक नहीं है, तो डेवलपमेंट कैसे आ सकती है? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कैसे हो सकती है? फिलहाल हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो रोड से दिखी जाती है, खासतौर पर अगर हम टाउन एरिया की बात करेंगे, सालुरा की बात करेंगे, फतेहपुरा की बात करेंगे, गंगरोमा की बात करेंगे, बीमा की बात करेंगे, फ्रॉम देयर टिल नाउ डेवलपमेंट कैसे हुई? कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया ना। उसी के लिए मैंने पहले ही बोला, हर किसी एरिया में इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। मैं परसों की बात बोल रहा हूँ, 5 जनवरी 2022 को 12 प्रोजेक्ट्स ऐसे सेंक्शन हो गए हैं नाबार्ड में रोड्स के लिए। मैं नाम भी बोलूँगा। बदकिस्मती है, आज तक किसी ने वाइडनिंग ऑफ रोड, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहे हैं, या तो वो बाहर के थे। जिस तरह यहाँ म्यूनिसिपलिटी में आप देखिए कहाँ के एम्प्लॉय ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं। म्यूनिसिपलिटी हमारी है, यहाँ कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया जिसने आम लोगों की बात की। जिसने भी आज तक बात की है, उसने अपने घर के लिए बात की, नौजवानों के लिए बात किसी ने नहीं की, रोज़गार के मौके पैदा करने की किसी ने बात की। जिसने भी आज तक बात की है, अपने घर के लिए अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करती है या फिर जम्मू कश्मीर की ज़मीन से प्यार करती है? देखिए, मरकजी सरकार को भी सॉफ्ट देखना चाहिए। अगर उनको वाकई हमारे साथ हमदर्दी है, फिर जवानों के दिल जीतने। एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसा गांदरबल के लोग जो हैं, या गांदरबल से बाहर के भी लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं रह चुका है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है, कौन किस तरह सोचता है। मैं एक चीज़ बोलूँ आपको कि मुझे डेमोक्रेसी पर पूरा भरोसा है, और डेमोक्रेसी आपको लगता है डेमोक्रेसी है? आपको लगता है डेमोक्रेसी है? वही मैं कह रहा हूँ। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महामुफ्ती की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, वो कहाँ के हैं? आप मानते हैं वो हिंदुस्तान के हैं? वही मैं उसी का मैं जवाब देता हूँ। इस चीज़ को मानते हैं कि वो हिंदुस्तान के हैं? हाँ, उसमें तो हाल ही में बहुत बार रविंद्र रैना का ये बयान आया था कि महामुफ्ती को पाकिस्तान भेज दो, उमर अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेज दो। फारूक अब्दुल्ला, मेरी बात सुनिए, फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था, फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कसमें खाकर बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 370 के बाद उसको हिरासत में लेके गए थे। हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स वर डिटेन हियर, बट अनफॉर्चुनेट थिंग इज Dr. Farooq Abdullah was parliament member and he was also former chief minister of Jammu and Kashmir. He was detained here, not only detained but he was detained under Public Safety Act. आज स्टॉप डॉक्टर शाह फैसल, वो कहाँ पे है? इंजीनियर रशीद अभी आज भी बंद पड़े हैं। देखिए, इसी के लिए मैंने पहले बोला, पॉलिटिकल सिस्टम में आप यहाँ एक बात करते हैं और दिल्ली में दूसरी बात करते हैं जी। आपको दिल से बोलना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, यहाँ भी हिंदुस्तानी बोलो, दिल्ली में भी हिंदुस्तानी। दिल्ली में एक बात और कश्मीर में एक बात, ये नहीं चलेगी। आपको सॉफ्ट देखना है। अगर आप
को कोई दूसरी राय है तो दूसरी राय के साथ जाना चाहिए। अगर आपको राय है कि वी आर इंडियन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा किया है, फिर 1984 में गलती नहीं होती है जो फारूक साहब ने की है। एक सिंपल टीचर को सैयद सलाउद्दीन बनाने में कलीदी रोल फारूक अब्दुल्ला का रहा है, बट मालू कॉन्स्टिट्यूंसी में हार के उसको, वरना यहाँ ये सिस्टम ही ख़राब नहीं होता। आप देखिए ना, देखिए हमें अगर कोई गलती होती है, हम मामूली इंसान हैं, हमें तो संसार किया जाता है। अगर यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियनों गलती की है, टॉफ़ी लेने वाली बात किसने, महबूबा मुफ्ती ने बोली थी। अगर उसने उस वक्त बीजेपी अच्छी थी, जब उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर रहे हैं, वो अच्छा था उस वक्त एनडीए फर्स्ट में, तो एनडीए सेकंड में क्या आ गया है। देखिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना एक चीज़ है और प्रैक्टिकल एक चीज़ है। इसीलिए मैंने बोला डेमोक्रेटिक सेटअप में एक चीज़ है, अगर आप बीजेपी के साथ है, आप बीजेपी के साथ, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे जो बात करते हैं वो दिल्ली में भी करो। अगर दिल्ली में कोई बात करनी है, यहाँ करनी है। आपको 2010 का भी पता है, गांदरबल वालों को सबसे ज़्यादा पता है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है सेंटिमेंट्स के लिए। आपको लगता है कि कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? येस, व्हाई नॉट। हाल ही में आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की रैली निकलती है तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है। महबूबा मुफ्ती ने परसों एक रैली, छोटी सी पीसफुल प्रोटेस्ट करती है या फिर कोई रैली निकालती है, उन 10 पीडीपी लीडर जो है उनको यहाँ पे ना वो SOPs वायलेशन का चालान काटा था और उनको कुछ FIR भी काटा गया था। उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? मैंने पहले ही बोला, पॉलिटिकल सिस्टम में आप आगे किस तरह जा सकते हैं। यहाँ पर वही पहले से ही जो इसकी सीढ़ी चली है वो टेढ़ी चली है, सीधी नहीं चली है। इसीलिए हम इस हाल में गुजर रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला है, जो आज हालात बने हैं वो इन्हीं की वजह से है। इन्होंने इनको सिखाया है कहाँ पर क्या करना है। देखिए हम आम लोग हैं। Before the abrogation of Article 370, after the abrogation of Article 370, so how do you see overall development in district Gaunderbal? देखिए मैं नहीं बोलूँगा 70% हो गई हैं, क्योंकि हमें आज किसी को बोलना पड़ता था। चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे डिस्क्रिशन फंड्स होते हैं जो वो किसी भी हालत में करता है। आज किसी 5% फ़र्क है, मैं नहीं बोलूँगा 100%। पहले सब जगह दिया गया। हमें वुमेन्स कॉलेज नहीं है, ये क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं VIPs रहते हैं, डाक बंगला तैयार है और इनाग्रेशन नहीं होगी। बस अड्डा आप देखिए कंप्लीट मैग्डामाइजर नहीं किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसपोर्ट यार्ड है, गांदरबल को ट्रांसपोर्ट यार्ड नहीं है। आप देखिए SRTC फैसिलिटी हर किसी डिस्ट्रिक्ट को है, हमें गांदरबल में नहीं है। सिर्फ गांदरबल वालों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। मुझे पता है नाला सिंध के बगैर गांदरबल में रोज़गार के कोई मौक़े नहीं है। अगर 96 से पेंडिंग है ये न्यू पावर प्रोजेक्ट टेंडरिंग के लिए, क्या उसको टेंडर यहाँ 10,000 नौकरी लग जाते। आप मुझे बताइए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहाँ होनी चाहिए थी, सोलर पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर फिजिबिलिटी है पूरे जम्मू कश्मीर में 10,000 मेगावाट, क्योंकि 2500 ही मेगावाट यहाँ हो गए हैं। देखिए मैंने पहले ही बोला, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलते हैं जो सबका, फिर इसमें आधे नाराज़ भी होते हैं, आधे राज़ी भी होते हैं, लेकिन देखना है आम लोगों के लिए कौन बात करे, वो देखना है। देखिए आप मुझे रिजेक्ट करते हैं या पसंद करते हैं वो दीगर सवाल, लेकिन आप मुझे बताइए आज तक गांदरबल के लोगों के लिए किसने बात की है। उमर साहब भी रहे, जब उमर साहब यहाँ से जीत के गए 2008 में, पहले माफ़ी मांगी, फिर वहाँ बोला मैंने पैसों के लिए वोट लिए हैं, पैसों गांदरबल वालों, और गांदरबल वालों के लिए गुपकार की रेजिडेंस बंद थी। आज फिर वही गांदरबल वाले उसको बोलते हैं आप इलेक्शन यहाँ लड़िए, हम आपके लिए फिजिबल है। मुझे बताइए नहीं 10-15 आदमी के बगैर उसने क्या कर दिया, प्रैक्टिकल मुझे दिखाइए। फिर रोड वाइडनिंग हो गई, कमीशन हाल ही में हुई है, उसमें 6 सीटें जो हैं वो जम्मू को दी गई है, 1 सीट दी है कश्मीर के लिए। इस बारे में वो अनजस्टिफाइड है, हमारे लिए वो नुकसान है, क्योंकि यहाँ अगर गांदरबल में भी एक हमने उसमें रिक्वेस्ट डाली है कि गांदरबल के लिए भी एक सीट होनी चाहिए। लार को हमने उसमें मेंशन किया हुआ, एरिया भी स्पेसिफिक कर दिया है कि लार को एक कॉन्स्टिट्यूंसी, गांदरबल को भी एक किया जाए। देखिए वो कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी है अगर यहाँ पर एक्सपेंशन आप ये नहीं होगी, डिलिमिटेशन। हाँ ये वाई नॉट। गांदरबल की आवाम आपको भी देखती है या बाकी भी लोग आपको देख रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं गांदरबल के नौजवानों के लिए बोल रहा हूँ, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए और देखिए गलत क्या है सही क्या है, जिसको आपको लगे, लेकिन वो गुपकार या सुगाम से डिक्टेशन नहीं चलेगी। आज आप लोग देखिए, आप लोगों को आगे बढ़ना है, आगे आइए। अगर कहीं सिस्टम में गलती है, खराबी है, आप उजागर करिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोऑर्डिनेशन करिए, फलानी जगह प्रॉब्लम है, और हमें कोई नहीं लेके आ जाएगा। ये खुद खड़ा होना अपने पैरों के लिए, अपने इलाके के लिए, और इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। जैसा आखिर में जाते जाते आप खुद किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। देखिए मेरे पास बहुत सी पार्टियों ने अप्रोच किया था आने के लिए। मैं टू बी फ्रैंक मैं बोलूँ, पॉलिटिक्स मेरे ब्लड में है। तो आगे किस पार्टी के साथ जाना चाहते हो? मेरे ख्याल में से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी मानी जाती है और अक्सर उसकी ज़्यादा अक्सरियत है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए अगर मुझे कहीं ऑफर लगता है जहाँ मैं सेटल लोगों के, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ जाना पड़े, जहाँ मुझे गांदरबल के लोगों का फ्यूचर लगे और नौजवानों का फ्यूचर लगे। लोग जो कह रहे हैं कि जायद साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं,
फिर तो मुझे सिक्योरिटी होती, ये तो कॉमन सी बात है। बीजेपी वाला तो घर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ पे और भी बीजेपी वाले इनके पास सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। अगर मुझे ज्वाइन करना होता फिर मुझे लगता है, मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, मुझ जैसा सोशल वर्कर, मैं नहीं बोलूँगा लीडर वीडर, सोशल वर्कर, लीडर नहीं सोशल वर्कर गांधरबल में, उनके लिए मैं लगता हूँ आगे जाने का इरादा है। अभी वो नहीं, मैं बहुत सारे लोग जो हैं जब पॉलिटिक्स में आते हैं पहले सोशल एक्टिविज्म करते हैं क्योंकि मैं हमेशा डायनास्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ, चाहे मुझे बीजेपी हो। इसमें आपको बीजेपी के साथ लेना चाहते हो? डायनास्टी पॉलिटिकल देखिए, डायनास्टी रूल इन द सेंस कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे डायनास्टी रूल था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डायनास्टी रूल चलाया था पहले। अगर जब्बार साहब थे, फिर इशफाक साहब आ गए, अब इसके अहले आ गए। आपका कहना है कि उसको अब जरूरत नहीं थी इलेक्शन में आने की, उसकी बीवी को जरूरत नहीं थी इलेक्शन में आने की, अब यहाँ पे और भी नए चेहरे उनको मौका देना चाहिए। आपका कहने का ये मतलब है ना? तो आपका मतलब है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाना चाहते हो या फिर कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हो? नहीं, मैं इसका एक चीज़ जवाब बोलूँ आपको। जो एक्स MLA रहे हैं वो ऑफिशियली, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ही इज़ इन टच विद द 4 or 5 पार्टीज, ही हैड बीन थ्रोन डाउन बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस विद हिज नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव दिस वर्क। ये तो सबको पता है कि ही हैज़ बीन थ्रोन आउट। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि पॉलिटिक्स उसको कहते हैं जो जिंदा रहे, पॉलिटिक्स में हमेशा लोगों की आवाज़ पर। 370 जम्मू कश्मीर में लागू फिर से होगा, लोगों की आज भी उम्मीदें हैं कि 370 फिर से लागू होगा। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी वो है जो जम्मू कश्मीर 370 को बहाल कर सकती है? देखिए, इसमें पहले मैं बोलूँगा, बीजेपी तो नहीं कर सकती है, बीजेपी ने तो खत्म किया ना। सबको पता नहीं है आर्टिकल 370 किस तरह। बेसिकली इसमें लेजिस्लेटर की ज़रूरत है। जब असेंबली का इलेक्शन हो जाएगा, जब लेजिस्लेशन में पास होगा, कोई भी अमेंडमेंट पास होता है, दैट इज़ थ्रू लेजिस्लेशन पास होता है। लेजिस्लेशन पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर उसको एक्सेप्ट करती है। जी नाज़रीन, भी हमारे साथ बात कर रहे थे शेख जावेद, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ज़िला गांधरबल से। इनके साथ हमने आज बात की, पॉलिटिक्स रिलेटेड भी बात की, गांधरबल डेवलपमेंट के रिलेटेड भी बात की। आगे भी और आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।